हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम विज्ञान से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमने अभी तक 51 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द्रवों का दबाव किसके समानुपाती होता है। फ्रेंड्स, द्रवों का दबाव गहराई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का कौन सा रंग अपवर्तन में सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल है, सी आंसर हो जाएगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह क्या होता है, सबसे कम विचलित होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस प्रक्रिया किसके इलाज में उपयोग की जाती है। डायलिसिस का यूज हम किडनी रोग के इलाज के लिए करते हैं। किडनी को गुर्दा कहा जाता है, बी आंसर हो जाएगा। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब गुर्दे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी कि वो फिल्टर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक चुंबक को क्या कहते हैं। तो नेचुरल चुंबक को हम मैग्नेटाइट बोलते हैं, ए आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करती है, खुद तो हार्मोन का स्राव करती है, साथ ही यह अन्य ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। कई बार मात्रक से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिज में कौन सी गैस कूलिंग के लिए उपयोग की जाती है। तो फ्रिज में कूलिंग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग किया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। हालांकि यह गैस हमारे पर्यावरण के लिए और खासकर ओजोन के लेयर के लिए बहुत ही घातक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है, ए आंसर हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये प्राचीन जीवों और पेड़ पौधों के अवशेषों से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, चमगादड़ कौन सी तरंगों का उपयोग करता है। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, और इन तरंगों का उपयोग करके वह उसकी जो गूंज होती है उसके माध्यम से अपने रास्ते और शिकार का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का निर्माण शरीर में किसके प्रभाव से होता है। विटामिन डी का निर्माण शरीर में सूर्य की किरणों की वजह से होता है, बी आंसर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 15 मिनट मॉर्निंग में सन बाथिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जल के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर वायु दाब का क्या प्रभाव होता है। तो कई बार इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब क्वथनांक पर वायु दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु दाब कम होने पर जल का क्वथनांक घट जाता है, ए आंसर हो जाएगा। ओके। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। तो आप जानते ही होंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, बी आंसर हो जाएगा। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा या एटीपी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि शुक्र का आकार और संरचना पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, विद्युत प्रवाह से विद्युत चुंबक बनते हैं। होता क्या है, जब किसी धातु के तार में विद्युत प्रवाह को प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत चुंबक बनता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है।
तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम हमारे गुर्दे यानी कि किडनी करते हैं। सी आंसर हो जाएगा। गुर्दे रक्त में जल और लवण की मात्रा को यानी कि साल्ट की मात्रा को नियंत्रित करके ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी कैल्शियम है। बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमें मैग्नीशियम की भी ज़रूरत होती है। बात करें कैल्शियम के स्रोतों की, तो सबसे अधिक कैल्शियम हरे पत्तेदार सब्जियों में, दूध में और पनीर में पाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में दोस्तों से शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।